मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर्स बने या इंजीनियर्स बने। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में अच्छा करें, अच्छे जॉब में जाए, अच्छे पोजीशन में जाए, अच्छा पैसा कमाए ताकि वो अच्छे लाइफस्टाइल जी सकें। इतने प्लानिंग करने के बाद और इतने मेहनत करने के बाद भी आज की सिचुएशन में ये देखा जाता है कि मिडिल क्लास गरीब से गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे रीजंस क्या है? क्या मिडिल क्लास फैमिलीज कुछ गलतियां करती है अपने लाइफ में जिसके कारण से वो गरीब से गरीब होती जा रही है? मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी गलती है हेवी एजुकेशन लोन। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा हेवी एजुकेशन लोन लेते हैं फॉर इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, और वो लोन वो पूरी लाइफ बिता देते हैं उसे चुकाने में। हमारे देश में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो फी है अभी भी ज़्यादा है और आज से 10 साल बाद ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एक रिपोर्ट के हिसाब से MBBS का फी आज से 10 साल बाद कम से कम 55 लाख रहेगा और इंजीनियरिंग करने के लिए 20 से 25 लाख का खर्च होगा, MBA करने के लिए 27 से 30 लाख का। ये तो मैं इंडिया के आज से 10 साल बाद फी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। अब्रॉड की जो पढ़ाई की जो खर्चे हैं वो तो कुछ करोड़ में ही होती है। मिडिल क्लास फैमिली एजुकेशन में काफ़ी खर्च करता है और उसके लिए काफ़ी लोन लेता है, जिसके कारण से एक तरह से वो लोन ट्रैप में फंस जाता है पूरे लाइफ टाइम। अगर बच्चों का जॉब अच्छा लग जाता है तो ये तो लोन फिर अच्छे से निकल जाता है। अगर बच्चों का जॉब अच्छा नहीं लगता है और आजकल की सिचुएशन में देखा जा रहा है कि इतने खर्च करने के बाद भी कोई जॉब की गारंटी नहीं है, अगर इस तरह की गारंटी वाली सिचुएशन नहीं रहेगी तो फिर ये तो पूरा एजुकेशन लोन ट्रैप जैसा दिख रहा है और ये आगे चल के काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और आगे आज से 20-25 साल बाद मिडिल क्लास फैमिलीज तो और भी पुअर होने वाली है। और ये तो पूरा अलग ही मुद्दा है कि इंडिया में स्कूल से लेके कॉलेज और प्रोफेशनल डिग्री की एजुकेशन फ़ी इतनी ज़्यादा क्यों है? गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर नज़र देती है और क्यों नहीं इसे कम करने के लिए कोई स्टेप्स लेती है? इस पूरे रीज़न को जानने के लिए तो हमें पूरे डेडिकेटेड वीडियोज़ बनानी पड़ेगी। खैर, हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज क्या गलतियाँ करती है जिसके कारण से वो पुअर होती जा रही है। कौन कौन से वो लाइफ में स्टेप्स लेते हैं और कौन कौन से वो स्टेप्स नहीं लेते हैं जिसके कारण से वो बहुत सारे चीज़ गलतियां कर बैठते हैं अपने लाइफ में। इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल से देखेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बहुत बड़ा रीज़न है नो सैलरी इंक्रीमेंट। अब इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज जॉब की इनकम पर डिपेंडेंट है। अब ये जॉब की इनकम को अगर इंक्रीज करना है, एक नॉर्मल ट्रेंड से इंक्रीज करना है, तो हमारे पास दो तरीका है। फर्स्ट है कि जॉब में अच्छी इंक्रीमेंट हो ईयर बाय ईयर। सेकेंड है जॉब स्विच करना, जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी में जाना ताकि आपकी सैलरी एक अच्छे नंबर से, एक अच्छे सब्सटेंशियल नंबर से इंक्रीज हो सके। अब आते हैं पहले चीज़ पे कि जॉब में इंक्रीमेंट होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना ईयर टू ईयर। कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी एनुअल जो हाइक होता है वो बहुत कम दे रही है या तो नहीं के बराबर ही दे रही है। मोस्ट ऑफ द IT सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, इस तरह की कंपनी बहुत कम हाइक दे रही है या बहुत सारे केस में हाइक भी नहीं दे रही है अपने लोग। और ये 1 साल से नहीं, करीबन 2 साल से ऐसा होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो चीज़ों का इन्फ्लेशन हो रहा है, चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रही है, और दूसरी तरफ की सैलरी में कोई भी तरह का इंक्रीमेंट या इजाफा नहीं हुआ। अब लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास दूसरा ऑप्शन बचता है जॉब स्विच। तो पहले जॉब स्विच करने पे करीब 30 से 40% ऑफ 30 to 40% ऑफ इंक्रीमेंट मिलता था, जो एक अच्छा इंक्रीमेंट होता था कि एनुअली आपको कोई अच्छा हाइक भी नहीं मिला किसी कंपनी में, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद आपको जॉब स्विच करने के बाद अगर 30 से 40% का हाइक मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस माना जाता है। लेकिन अभी 2-3 साल से देखा जा रहा है कि दूसरे जॉब में स्विच करने का मौका बहुत कम मिल रहा है, बहुत सारी कम ओपनिंग्स आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी स्लो डाउन है, एक रिसेशन जैसा माहौल पैदा किया गया है और ले ऑफ हो रही है बहुत सारी कंपनी। तो इस तरह के माहौल में नया जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है, प्लस 30 to 40% इंक्रीमेंट नए जॉब में मिलना ये भी काफ़ी मुश्किल है। ये कहा कि करीब 15 से 20% या तो उससे भी कम हो चुका है अगर नए जॉब स्विच करना। तो मिडिल क्लास फैमिलीज के पास दो ऑप्शंस थे पैसे बढ़ाने के, इनकम बढ़ाने के, वो भी अब बंद होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न है इन्फ्लेशन। अगर आपकी सैलरी बढ़ती भी है या आप जॉब स्विच करने में 15 से 20% का हाइक लेते भी हैं तो भी वो नलीफाई हो जाती है ओवरऑल इन्फ्लेशन से। मैं ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि नॉर्मल इन्फ्लेशन जो फूड प्रोडक्ट्स में, दाल में, चावल में, गेहूं में, इस तरह के प्रोडक्ट में अगर जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम है, अराउंड 3 to 4% का है। लेकिन जो मेडिकल एक्सपेंस में जो इन्फ्लेशन हो रहा है इंडिया का वो सबसे ज़्यादा है, अराउंड 14% एनुअली मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं लोग। और ये देखा जा रहा है कि मेडिकल्स के बिल लास्ट 10 साल में
3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली किसी भी बड़े बीमारी के चक्कर में आ जाता है तो उसकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मेडिकल सिचुएशन हमारे देश में काफ़ी ख़राब है और अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान अगर मिडिल क्लास फैमिली को हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रहना पड़ गया तो उस दौरान उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होती हुई दिख जाए। तीसरी सबसे बड़ी रीज़न है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। मिडिल क्लास गरीब के जैसा रहना भी नहीं जानता है और अमीर को देख के रहना चाहता है। मेरे कहने का मतलब मिडिल क्लास सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने स्टेटस को बचाने के चक्कर में फिजूल का खर्च ज़्यादा करता है। अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में और सोसाइटी के दबाव के कारण वो शादियों में काफ़ी बड़ा खर्च करता है, किसी भी पार्टी फंक्शन में बहुत खर्च करता है, दिखावे का गाड़ी लेता है, घर बड़े लेता है और बहुत सारी चीज़ के लिए वो फिजूल का लोन लेता है, जैसे कार लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ के लिए मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी फिजूल के लोन लेते हैं। अब ये लोन कितनी बार आपको बैंक के थ्रू से नहीं मिलते हैं, किसी और डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि बैंक जब भी आपको लोन देगी वो आपके प्रीवियस लोन पहले आपने कितने लिए हैं, क्या स्टेटस है उसके हिसाब से देगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी और इंडिपेंडेंट लोग कुछ होते हैं जो लोन देते हैं मिडिल क्लास फैमिली को, और जिसके कारण से मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी इनकम से ज़्यादा उनका लोन हो जाता है बहुत। तो मिडिल क्लास फैमिली इस सिचुएशन में काफ़ी बड़े ट्रैप में फंसा। फोर्थ रीज़न है एजुकेशनल लोन। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि एजुकेशन के लिए मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी लोन लेते हैं और बहुत बार उनको पता नहीं रहता है कि आज से 10 साल बाद एजुकेशन में इंजीनियरिंग कराने में या डॉक्टरी कराने में कितने खर्च होंगे, उसके हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली प्रिपेयर नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज घर के सारे पैसे लगा देते हैं एजुकेशन लोन। ये भी मुझे लगता है अगर एजुकेशन लोन में जॉब अच्छा मिल गया तो सक्सेसफुल सिनेरियो है, लेकिन बहुत सारे केस में ये बहुत ख़राब सिनेरियो की तरफ टर्न होता हुआ दिखता है। फिफ्थ बड़ी रीज़न है कि मिडिल क्लास फैमिली कोई प्लानिंग नहीं करता है इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग। मेरा कहने का मतलब मिडिल क्लास फैमिली आज से 10 साल बाद क्या खर्च होने वाला है घर में, उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करता है। उसके लिए जितने भी उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फंडिंग्स में लगाना चाहिए या अपने इनकम सोर्स को बढ़ाना चाहिए, उस केस में मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता है और वो इस डिबेट में आना ही नहीं चाहता है कि आगे 10 साल बाद क्या होगा। सिक्स बड़ी रीज़न है कि नो प्लानिंग फॉर द इमरजेंसी एंड नो प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय क्या फंड होना चाहिए उनके अकाउंट में ताकि वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके, इसका आंसर मिडिल क्लास फैमिली, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता है। आप किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से पूछेंगे कि रिटायरमेंट के लिए उसने क्या सोचा है, क्या देखा है, तो बहुत सारे केस में आपको आंसर नहीं मिले और वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि आज से 10-20 साल बाद क्या होने वाला है किसी प्रोडक्ट का प्राइस। कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपये है आज तो 20 साल बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में मिडिल क्लास फैमिली नहीं सोचती है। इनफैक्ट मिडिल क्लास फैमिली इस तरह के डिबेट में आना भी नहीं चाहती है, वो एक तरह का इग्नोरेंस रखना चाहती है इस तरह की डिबेट के लिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो उस केस में मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली प्लान लेते हैं, लेकिन बट दैट आर नॉट सफिशिएंट। अब बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली इस बारे में सोचते भी नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन में उनकी इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में वो सोचते रख नहीं। तो ये सब है मेन रीज़न जिसके कारण से मिडिल क्लास फैमिली पुअर होता जा रहा है। अगर सब चीज़ सक्सेसफुल रहा, अगर लाइफ में आपके प्लानिंग के हिसाब से सब चीज़ अच्छी जगह से फिट हुआ तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आप मिडिल क्लास से ऊपर बढ़ जाएंगे या मिडिल क्लास में ही अच्छा इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी जैसे आप मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए या हो सकता है इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन या जॉब ले ऑफ में या इनकम सोर्स कट ऑफ में अगर फंस गए तो उस समय आप बहुत पुअर बन जाते हैं और उस समय आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये पूरी रीजन्स है और इसकी कुछ सॉल्यूशन है, जैसे आप टर्म प्लान ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं अपने फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए आप एक बार में एक फ़ंड प्लानिंग कर सकते हैं कि जब बच्चा अगर कम क्लास में उस समय से आप फ़ंड की प्लानिंग कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद वो अगर वो 10th करेगा या 12th करेगा तो उस समय खर्च कितनी होने वाली है, उसी हिसाब से डॉक्टर या इंजीनियर बनने में क्या खर्च होने वाली है वो भी देख सकते हैं। प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ नहीं जाके आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज निकाल सकें इंडिया में, ताकि उनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो, फ़ी का प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे बैंक आपको उस केस में अच्छे कॉलेज में IITs या एम्स के लिए फ़ी दे देते हैं, वो अब स्टूडेंट उसे आराम से रिपे भी कर देता है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं आप जो पहले से लेंगे, पहले से सोच समझ के अच्छे से प्लानिंग से लेंगे तो वो चीज़ सही से बैठती है। लेकिन एब्रप्टली बिना कोई प्लानिंग का, बिना कोई डिसीजन का बढ़ेंगे तो फिर मिडिल क्लास फैमिली पुअर होता जाए। आपके हिसाब से और क्या रीज़न है जिसके कारण से मिडिल क्लास फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही? मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप प्लीज़ अपने व्यूज़ को पोस्ट करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।